बच्चों सुस्वागतम। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सुभाषिका क्लास 8 की बुक से संस्कृत का पहला चैप्टर नीति श्लोकाः प्रथमः पाठः। नीति श्लोक है यह पाठ नैतिक ज्ञान से संबंधित है। इसमें छात्रों के लिए उपयुक्त नैतिक ज्ञान से युक्त प्राचीन ग्रंथों से 6 सूक्तियों का संकलन किया गया है, जिसमें छात्रों को दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुणों को अपनाने एवं श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया है। इसका प्रथम श्लोक चाणक्य नीति, द्वितीय एवं तृतीय श्लोक मनुस्मृति, चतुर्थ एवं पंचम श्लोक सारंगधर पद्धति और षष्ठ श्लोक हितोपदेश के मित्र लाभ से लिया गया है। पहला श्लोक है बच्चों, चलिए इसका पहला श्लोक पढ़ती हूँ, उसके बाद सारे श्लोकों के बाद उसका शब्दार्थ भी बताऊंगी, लेकिन बीच बीच में आपको जहां भी कठिन शब्दों की प्रॉब्लम होगी वहां बताते चलेंगे। शांति तुल्य, पहला श्लोक है, शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दया पर। ये चाणक्य नीति का श्लोक है बच्चों। शांति तुल्यम यानी शांति के समान, तपह का अर्थ है तपस्या, नास्ति का अर्थ है नहीं और न का अर्थ भी है नहीं, संतोषात् संतोष से, परम का अर्थ है बड़ा, सुखम का अर्थ है सुख, तृष्णाया का अर्थ है इच्छा से, लालसा से, व्याधि का अर्थ है रोग और बीमारी, और धर्म का अर्थ है धर्म, दया पर का अर्थ है दया से बड़ा। अब अर्थ देखते हैं इसका भावार्थ श्लोक का। बच्चों जैसे कविता में भावार्थ होता है, कहानी का अर्थ होता है, कविता का भावार्थ होता है, वैसे संस्कृत में भी श्लोक का भावार्थ होता है। चलिए भावार्थ देखते हैं। शांति के समान कोई तपस्या नहीं और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। अर्थात जिस व्यक्ति का मन शांत है उसे कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो गुण तपस्या करने से आता है वह गुण शांत मन में स्वाभाविक रूप से रहता है। जिस व्यक्ति में संतोष का गुण है वह थोड़े में ही परम सुख का अनुभव करता है। तृष्णा यानी किसी भी वस्तु के लिए अत्यधिक इच्छा होना, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो वह दुख का कारण बनता है। इसलिए तृष्णा को व्याधि या रोग कहा गया है, क्योंकि रोग से भी दुख उत्पन्न होता है और इच्छा पूरी न होने पर भी दुख उत्पन्न होता है। दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जो दूसरे प्राणियों पर दया करता है उसे और किसी धर्म को करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि दया धर्म का ही लक्षण है। बच्चों अगर हम अच्छे से रहें, सब पर समान भाव से देखें, दया धर्म से रहें, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगला है अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिणो वराः धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। देखिए अज्ञेभ्यो यानी अज्ञेभ्यो का अर्थ है बच्चों अज्ञानियों से, ग्रंथिन का अर्थ है ग्रंथ वाले, श्रेष्ठ का अर्थ है श्रेष्ठ यानी सर्वोत्तम, ग्रंथिभः का अर्थ है ग्रंथ वालों से, धारण का अर्थ है धारण करने वाले, वर का अर्थ है दूसरों से अच्छा या अपेक्षाकृत अच्छा, धारिव्य का अर्थ है बच्चों धारण करने वालों से, ज्ञानी का अर्थ है ज्ञानी जन, और ज्ञानीव्य का अर्थ है ज्ञानियों से, व्यवसायी का अर्थ है व्यवहार में लाने वाले। ये मनुस्मृति से ये श्लोक लिया गया है। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। अज्ञानियों में ग्रंथ वाले श्रेष्ठ हैं, ग्रंथ वालों में उसे यानी ग्रंथ को पढ़ने वाले श्रेष्ठ हैं, पढ़ने वालों में उसे समझने वाले श्रेष्ठ हैं, और समझने वालों में उसे व्यवहार में लाने वाले श्रेष्ठ हैं। अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिणो वरा। अज्ञानियों में ग्रंथ वाले श्रेष्ठ हैं, ग्रंथ वालों में यानी ग्रंथ को पढ़ने वाले श्रेष्ठ हैं, और पढ़ने वालों में उसे समझने वाले श्रेष्ठ हैं, और समझने वालों में उसे व्यवहार में लाने वाले श्रेष्ठ हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो बिल्कुल अज्ञानी है, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, उनसे वे लोग श्रेष्ठ हैं जो थोड़ा बहुत ग्रंथ को जानते हैं। ग्रंथ को जानने वालों में भी वे लोग श्रेष्ठ हैं जो उसे ध्यान से पढ़ते हैं।
पढ़ने वालों में भी वे श्रेष्ठ हैं जो पढ़कर समझते हैं, और पढ़ने वालों में भी वे श्रेष्ठ हैं जो समझी गई बातों और उसके संदेशों को अपनाकर व्यवहार में लाते हैं। इसलिए हमें पढ़ी गई अच्छी शिक्षा को अवश्य अपनाना और व्यवहार में लाना चाहिए। अगला है धृति क्षमा। धृति क्षमा, दमो अस्तेय, शौचमिंद्रिय निग्रह, धृविद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। देखिए यहाँ पर धृति का अर्थ है धैर्य, क्षमा का अर्थ है क्षमा, दमा का अर्थ है मन की इच्छा का दमन, शौचम का अर्थ है शुद्धता, इंद्रिय निग्रह का अर्थ है इंद्रियों को वश में रखना, अस्तेयम का अर्थ है चोरी न करना, धी का अर्थ है बुद्धि, और अक्रोधो का अर्थ है क्रोध नहीं करना, दशकम का अर्थ है 10 का समूह, और धर्म लक्षणम का अर्थ है धर्म का लक्षण। चलिए बच्चों इसका भावार्थ देखते हैं। धैर्य, क्षमा, मन की इच्छाओं का दमन, चोरी न करना, मन की शुद्धता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना धर्म के 10 लक्षण हैं। यहाँ पर धर्म का तात्पर्य किसी संप्रदाय से न लेकर अच्छे अच्छे गुणों से लिया गया है। जिस व्यक्ति के अंदर ये सभी गुण होते हैं वही धार्मिक कहलाते हैं। हमें भी धर्म के इन 10 लक्षणों को अपने आचरण में लाना चाहिए, अपनाना चाहिए। अगला है बच्चों कंदय फलय मुनिवरा क्षपयन्ति कालम संतोषम एव पुरुषस्य परम निधानम। कंदय यानी कंदमूलों से, फलय फलों से, मुनिवरा का अर्थ है मुनिजन, क्षपयन्ति यानी बिताते हैं, कालम यानी समय को, संतोषम संतुष्टि को, एव का अर्थ है संस्कृत में ही, पुरुषस्य का अर्थ है पुरुष का, परम का अर्थ है सबसे बड़ा, और निधानम का अर्थ होता है बच्चों धन। क्षपयंती में देखिए यहाँ पर व्याकरण भी देख लेते हैं। क्षपयंती में छप धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। कंदय फला मुनिवरा क्षपयंती कालम, ऋषि मुनि कंदमूलों और फलों से ही अपना समय बिताते हैं। संतोष ही मानवता का सबसे बड़ा धन है। कहने का तात्पर्य है कि ऋषि मुनि लोग केवल फल खाकर ही जीवित रहते हैं, फिर भी वे दुर्बल या कमजोर नहीं होते, क्योंकि उनके पास संतुष्टि रूपी धन है। जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान, मतलब संतुष्टि रूपी धन जब व्यक्ति को मिल जाता है उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस व्यक्ति में संतोष का गुण है उसे किसी और धन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह थोड़े में ही प्रसन्न रहता है, क्योंकि संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। अतः हमें भी संतोष रूपी गुण को धारण करना चाहिए। अगला देखते हैं। सरदि न वर्षति गर्जति, सरदि न वर्षति गर्जति, वर्षति वर्षासु स्वनो मेघः, नीचो वदति न कुरुते, न वदति सुजनः करोत्येव। शरदी यानी शरद ऋतु, शरद ऋतु में वर्षति यानी बरसता है, गर्जती का अर्थ है गरजता है, वर्षति बरसता वर्षासु, वर्षासु यानी वर्षा ऋतु में, निस्वनो यानी शांतिपूर्वक शब्द रहित, मेघा का अर्थ है बच्चों बादल, नीचा का अर्थ है नीच व्यक्ति, कम बुद्धि वाले, सुजना का अर्थ होता है सज्जन जो कि समझदार होते हैं, करोत्येव का अर्थ है करते ही हैं। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। भावार्थ, शरद ऋतु में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं, परंतु वर्षा ऋतु में बादल गरजते नहीं बल्कि बरसते हैं। उसी तरह छोटे लोग केवल बोलते हैं, करते कुछ नहीं, परंतु सज्जन व्यक्ति बोलते नहीं बल्कि करते हैं। यहाँ पर दुर्जन व्यक्ति की तुलना शरद ऋतु के बादल से और सज्जन व्यक्ति की तुलना वर्षा ऋतु के बादल से करते हुए कहा गया है कि जिस तरह शरद ऋतु का बादल केवल गरजता है, बरसता नहीं, ठीक उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति केवल बड़ी बड़ी बातें करता है, काम कुछ नहीं। परंतु जिस प्रकार वर्षा ऋतु का बादल ज्यादा गरजता नहीं बल्कि बरसता है,
ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति बोलते नहीं बल्कि काम को करके दिखाते हैं। अतः हमें भी सज्जन व्यक्ति के समान ही आचरण करना चाहिए। देखिए ये सारंगधर पद्धति से लिया गया है। और अगला है बच्चों मित्र लाभ से षड दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिम इच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। षड दोषा का अर्थ है 6 दोषों या 6 अवगुणों से युक्त पुरुषेण यानी पुरुष के द्वारा। ये का अर्थ है यहाँ भूतिमिच्छा का अर्थ है समृद्धि चाहने वालों के द्वारा। तंद्रा का अर्थ है आलस्य। क्रोध का अर्थ है क्रोध गुस्सा। दीर्घ सूत्रता का अर्थ है कार्य को टालने की प्रवृत्ति, यानी किसी भी दीर्घ सूत्रता यानी किसी भी कार्य में आवश्यकता से अधिक समय लगाना। पुरुषेण का अर्थ है बच्चों पुरुषों के द्वारा। हातव्या का अर्थ है छोड़ देना चाहिए। निद्रा का अर्थ है नींद और भयम का अर्थ है भय यानी डर। अब चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। नींद, ऊंघना, भय, क्रोध, आलस्य तथा कार्य को टालने की आदत समृद्धि चाहने वालों के द्वारा इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। जिन्हें समृद्धि चाहिए, जिन्हें तरक्की चाहिए, उनके अंदर से नींद को समाप्त, अभी एकदम से नींद को समाप्त नहीं करना है, लेकिन हाँ नींद को कम कर देना है। हर समय ऊंघना ये भी बहुत ही बुरी आदत होती है। भय यानी हर समय डर लगे रहना। क्रोध गुस्सा बहुत आना। आलस्य बहुत अधिक आलस्य, हर किसी काम में मन नहीं लगना। और कार्य को आज कोई काम करना है तो कल करेंगे, कल हर कार्य को कल के ऊपर छोड़ देना। समृद्धि चाहने वालों के द्वारा इन समृद्धि यानी तरक्की, पैसा, धन चाहने वालों के द्वारा इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। चलिए अब शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। वैसे तो मैंने आपको बीच बीच में सारा शब्दार्थ बता ही दिया, पर फिर से शब्दार्थ देख लेते हैं। आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। शांति तुल्यम शांति के समान। तपह यानी तपस्या। तृष्णा यानी इच्छा और लालसा। व्याधि का अर्थ है रोग। अज्ञेभ्य का अर्थ है ज्ञानियों से। ग्रंथिना का अर्थ है ग्रंथ वाले। व्यवसायिन्य का अर्थ है व्यवहार में लाने वाले। धृति का अर्थ है धैर्य। दमा का अर्थ है मन की इच्छाओं का दमन। अस्तेयम का अर्थ है चोरी न करना। शौचम का अर्थ है शुद्धता। इंद्रिय निग्रह का अर्थ है इंद्रियों को बस में रखना। धी का अर्थ है बुद्धि। और कंदे का अर्थ है कंद मूलों से। फलय का अर्थ है फलों से। और छपयंती का अर्थ है बिताते हैं। कालम का अर्थ है समय को। शरदी का अर्थ है शरद ऋतु में। वर्षति का अर्थ है बरसता है। वर्षासु का अर्थ है वर्षा ऋतु में। निस्वना का अर्थ है शांतिपूर्वक शब्द रहित। और सुजना का अर्थ है सज्जन। हातव्य का अर्थ है छोड़ देना चाहिए। भूतिमिच्छा का इच्छता का अर्थ है समृद्धि चाहने वालों के द्वारा। और दीर्घ सूत्रता का अर्थ है बच्चों कार्य को टालने की प्रवृत्ति। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए कहा गया। एक पदेन उत्तर लिखत। तीसरा है एक पद में उत्तर को लिखिए। शांति तुल्यम किम नास्ति। उत्तर है शांति तुल्यम तपह नास्ति। बस 1 वर्ड आंसर देना है बच्चों। ख नंबर है धर्मस्य कति लक्षणानि। धर्मस्य 10 लक्षणानि। आपको 10 उत्तर में लिखना है। ग नंबर है ज्ञानिभ्य के श्रेष्ठा। तो उत्तर लिखना है व्यवसायिनः। ज्ञानिभ्य व्यवसायिनः श्रेष्ठा। और घ नंबर है कह केवलम वदति न करोति नीचः। उत्तर है नीचः। और अंग नंबर है पुरुषेण कति दोषा हातव्या। 6 पुरुषों के कौन कौन से दोष पुरुषों में नहीं होने चाहिए। तो ये 6 दोष नहीं होने चाहिए। रेखांकितेभ्य पदेभ्य प्रश्न निर्माणम कुरु। तो अब प्रश्न निर्माण करना है। उत्तर दिया हुआ है नीचा केवलम वदति। प्रश्न बनाना है कह केवलम वदति और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। अंडरलाइन जो शब्द है उसकी जगह पर प्रश्नवाचक का प्रयोग करना है। अगला है देखिए धर्म से 10 लक्षणानि। आपको प्रश्न बनाना है कस्य 10 लक्षणानि प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है अज्ञेभ्य ग्रंथि न श्रेष्ठा। ख नंबर। तो आपको प्रश्न बनाना है केभ्य ग्रंथि न श्रेष्ठा। ग नंबर है कह केवलम करोति। ग नंबर है
सुजनः केवलम करोति, और प्रश्न बनाना है कह केवलम करोति। घ नंबर है वर्षासु निःस्वनः मेघः वर्षति, तो प्रश्न बनेगा कदा निःस्वनः मेघः वर्षति। और अगला है अंतिम है संतोषात् न परम सुखम, संतोषात् के स्थान पर लिखना है बच्चों कस्मात् न परम सुखम प्रश्नवाचक चिन्ह। अब पूर्ण वाक्य बनाना है। चलिए अभी छोटे छोटे थे, अब पूर्ण वाक्य बनाएंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत् मुनिवराः कथम कालम छपयन्ति। उत्तर है मुनिवराः कंदय फलय च कालम छपयन्ति। ख नंबर पुरुषस्य परम निधानम किम, पुरुषस्य परम निधानम संतोषम अस्ति। ग नंबर मेघः कदा निःस्वनः वर्षति, मेघः वर्षासु निःस्वनः वर्षति। आपको बस वन वर्ड लिखना है बच्चों, आप चाहे तो पेंसिल से नोट कर सकते हैं और आराम से प्रश्न उत्तर बना सकते हैं। घ नंबर धारिभ्यः के श्रेष्ठा, धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठा सन्ति। अंग नंबर सुजनः किम करोति, सुजनः कार्यम करोति, वदति न करता है पर बोलता नहीं है। अगला है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोक के अंश को खाली स्थान से भरे। क्या भरना है? क नंबर है ग्रंथिनः श्रेष्ठा, तो आपको लिखना है अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा। ख नंबर न तृष्णाया परो व्याधि। ग नंबर है मुनिवरा छपयन्ति कालम, तो कंदय फलय च मुनिवरा छपयन्ति कालम। घ नंबर शरदि न वर्षति गर्जति, शरद ऋतु के बादल बरसते नहीं हैं बल्कि गरजते हैं। अंगा नंबर है षड दोषा, खाली स्थान है हातव्या, षड दोषा पुरुषेण हातव्या। और 7वां नंबर है पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, यथा क्रोध क्रोध न करणीय, वाक्य प्रयोग करना है। संतोषात् परम सुखम नास्ति, वर्षासु वर्षासु निःस्वनं मेघम मेघः वर्षति, फलय फलय मुनिवरा जीवनम यापयन्ति, सत्यम सत्यम वद ज्ञानिनः ज्ञानिनः धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठा सन्ति। चलिए बच्चों ये है विभक्ति बताना है। तो ये देखिए कंदय का तृतीय विभक्ति है, संतोषात् पंचमी विभक्ति है, तृष्णाया का भी पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति है, पंचमी और षष्ठी दोनों में आएगा। शरदी का तृतीय विभक्ति है बच्चों, सप्तमी विभक्ति सॉरी, शरदी का सप्तमी विभक्ति है, फलय का तृतीय विभक्ति है और सुजनः का प्रथमा विभक्ति है। बच्चों ये चैप्टर इसको यहीं समाप्त करती हूँ और आपसे इतना जरूर कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो बनाती चलूँ। ये सुभाषिका पुस्तक संस्कृत से है बच्चों, संस्कृत हिंदी के सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और सुभाषिका के भी मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी चैप्टर सारा बना दूंगी आपके लिए सारे चैप्टर का वीडियो। इसलिए आप डेली मेरा वीडियो देखते रहिए और लाइक करना ना भूलें बच्चों। धन्यवाद।